अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब तीन हो गए अपने आत्माओं, तीन परमात्मा सिद्ध हो गए, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्वरम, 8वें के 3 में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरे नंबर का जो परमात्मा, जो जड़ रूपी भगवान है, जो सब जिसको सबसे खुराक मिलती है, वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की पूजा करने से लाभ होगा। अब जब जो व्यक्ति मुझ दास के सत्संग को कंप्लीटली नहीं सुनता, अंश मात्र से कहीं से सुन लेता है, फिर उसका डंडोरा पीटने लग जाता है कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बताता है, उनकी पूजा को मना करता है, उनको पूजाएं छुड़वाता है, ये उनकी भूल है, अल्पज्ञता है। अब देखिएगा, एक हमने ये भक्ति रूपी आम का पौधा बीजना है। हम कहीं से आम का पौधा लाए, उसको बीजने का कौन सा तरीका है, उसको प्रफुल्लित करने का, बड़ा करने का कौन सा प्रॉपर वे है? उस पौधे को हम जड़ की तरफ से लगाएंगे और जड़ की सिंचाई करेंगे, मूल की सिंचाई करेंगे तो मूल जड़ से पौधे को आहार मिलेगा और पौधा बड़ा होगा और टहनियों का फल लगेंगे। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है एक पौधा हम लाए नर्सरी से और उसको गमले में बीजा या जमीन में। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब ये प्रॉपर वे है इस पौधे को बीजने का। हमने जड़ को मिट्टी में दबाया और जड़ की पूजा शुरू की। इस जड़ की पूजा शुरू की तो इससे आहार गया तना में, यानी अक्षर ब्रह्म में, अक्षर पुरुष में। अक्षर पुरुष से गया इस क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, डार में, और इससे गया फिर तीनों टहनिया में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी टहनियों। अब ये फल तो इन टहनिया के लगेंगे, शाखाओं के। अब हमने इनसे फल मिलेगा, इसको हम काट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, अभिन्न अंग है। इन्हीं के लिए तो सारा प्रयत्न हो रहा है। क्या कोई कहेगा कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश को काट दो, यानी टहनियों को फेंक दो? नहीं। इनसे तो हमने आशा है हमें फल देंगे, पर देंगे कब? जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्रॉपरली करेंगे, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र करेंगे। अब हम क्या कर रहे थे? ये तो प्रॉपर वे है पौधा बीजन का, नहीं भक्ति रूपी पौधे को सफल बनाकर पेड़ बनाने का। ये प्रॉपर वे है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसकी पूजा के लिए बताया गया है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसकी हमने पूजा की। इस क्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से आगे गया क्षर ब्रह्म में, और क्षर ब्रह्म से फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां बड़ी हुई, इनका फल लदपद हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पहले क्या कर रहे थे? तो ये है शास्त्र अनुकूल सीधा, शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। हम क्या कर रहे थे? हम ऐसे कर रहे थे। दास ये कहता है कि ऐसा बंद करो। हम क्या कर रहे थे? तीनों टहनियों को तो गाड़ रहे हैं मिट्टी में और इनकी पूजा शुरू कर दी। ये मूल मालिक छोड़ दिया, परम अक्षर ब्रह्म छोड़ दिया, जिसकी पूजा के लिए सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं।
ये दास कहता है कि तो आप जी जो अभी तक साधना आपको बताई गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताई गई है, ये साधना गलत है। आप इसको ऐसे करो, बस अपनी वे ऑफ वर्शिप सीधी कर लो। एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे, इसकी पूजा से शास्त्र विरुद्ध है ये साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनको कोई मोक्ष प्राप्त होता है, ना उनकी गति होती है। अब ये दास कहता है कि परमात्मा कबीर जी ने कहा है, एक कैसा दे, एक कैसा दे सब सदे, एक के साधन ते सारे सदगे और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को ये फूले फूले अगाए। इसको, इस मूल को सींचेंगे तो ये पेड़ बनेगा और लद ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी भगवान ये टहनियां हमें फल देंगी। ये परमात्मा हमें फल देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ये देंगे जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो हमारा शुभ संस्कार बनके इन प्रभुओं के पास जाएगा, फिर ये हमें बिना मांगे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में यही बताया है कि तुम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना से इन देवताओं को बढ़ाओ, उन्नत करो, और यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हें बिन मांगे फल देंगे। जब हम मूल की पूजा करेंगे, पौधा पेड़ बनेगा और टहनियां अपने आप बिना मांगे लदपद फल देंगी हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देंगे। एक गांव में हाथी आ गया और हाथी देखने के लिए सब गांव वाले चल पड़े, और 5 अंधे थे वह भी चल पड़े, नेत्रहीन। वो पहुंचे वहां, कहने लगे अभी हमने भी हाथी दिखा दो। वो आंखों वाले कहने लगे वे सूरदास हो। आंख वाला बोला भी सूरदास हो, तुम देखोगे कैसे हाथी को, तुम्हारा आंख तो है नहीं, भगवान ने दी नहीं। वो अंधे बोले भाई हमारे हाथ आंखों का काम करते, एक बार हमारे को तू हाथी के आसपास छोड़ दे। उन्होंने हाथी के पास ले जाकर छोड़ दिया। उन्होंने हाथी का निरीक्षण करना आरंभ किया। एक अंधे ने तो सूंड का निरीक्षण कर लिया, एक अंधे ने पैर ठहगे, वो पैरों को माप रहा है, देख रहा ऊपर नीचे ने खूब अच्छी तरह। एक ने पूछड़ पकड़ ली, वह पूछड़ का निरीक्षण कर रहा है, जहां पूछ अड़गी वही देख लिया कि बस इतना हाथी, वो दूम देख ली। और तीसरे ने, चौथे ने जो पेट पर का हाथ फेर लिया, और 5वें ने कान देख लिए, काना का हाथ लग गया, देख लिया, इतना इतना निरीक्षण कर लिया, भाई इतना हाथी हो उसे। अब उन 5 ने अपने अपने अनुभव से हाथी को जान लिया और वो चल पड़े। रास्ते में किसी ने पूछा भी सूरदास कहां से आ रहे हो? भाई हाथी देख कर आए हम। वो कहने लगे अरे तुम हाथी देखा कैसे, आंख तो है नहीं। वो सूरदास कहने लगे भाई हमारे हाथ आंखों का काम करते, हम हाथों से देख लेते हैं। उन्होंने पूछा भी बता फिर हाथी कैसा था? अब जिसने कानों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा भाई हाथी होता है छाछ के सा, छाछ जैसे वो सूप होते हैं ना, छाछ के सा। दूसरा अंधा बोला भाई इसने नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी हो सा पाइप के सा। उसने सूंड देख रखा था, उसने सूंड को हाथी मान रखा था पाइप जैसा। तीसरा कहने लगा भाई इन दोनों को कुछ नहीं मालूम है, मैं बताता हूं, हाथी होता है पटे के सा। आपने पटा देखा होगा, बेल्ट, ये इतना पटा सा होता है, ये पुड़ी पर डाल कर मशीन की पे। उसने वह पूछड़ देख रखी थी दूम। अब चौथा बोला भाई इन 3 कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता थांब के सा यानी पिल्लर। उसने पैरों का निरीक्षण कर रखा था। 5वां बोला भाई इनको कुछ नहीं मालूम है,